अस्सलाम वालेकुम जी। G8 ममालिक की गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर जो है दीगर बातों के अलावा ये बात भी की गई कि हमें सी पैक का अल्टरनेटिव देना चाहिए। अगर हम कौमों को रोक रहे हैं सी पैक में जाने से, और ज़ाहिर है कि टारगेट उसका पाकिस्तान ही था, ईरान के ऊपर तो पाबंदियाँ हैं और भारत सी पैक का हिस्सा नहीं है। और बात हो रही थी नेपाल की, बर्मा की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। ज़ाहिर है इनमें से सी पैक गुज़रता है, तो अगर हम इनमें से अफ़गानिस्तान की भी और सेंट्रल एशिया की कुछ रियासतों की भी, कि अगर हम इनके पास साथ जो है वो सी पैक इनको कहते हैं कि इसमें से निकलो, तो हमें को अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। और अल्टरनेटिव के अंदर 14 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो अमेरिकन एस्टीमेट्स हैं सी पैक को मैच करने के लिए। क्योंकि जो अयाशी इस वक्त जो है वो चाइना के पास है कि लोएस्ट बिडर के तौर पे उनकी पार्टियां, उनकी कंपनियां डेवलप हो गई हुई हैं। दुनिया के अंदर रेलवे, जिस तरह चिली ने माइनिंग के अंदर अपनी एक कैपेसिटी बढ़ा ली है, उस तरह चाइना ने रेलवे के अंदर अपनी एक कैपेसिटी पैदा कर ली है। पूरे चाइना को उन्होंने कनेक्ट करना है, तो ये कैपेसिटी नहीं होगी तो वो बाहर से तो फिर लाने में उनका वही हाल होगा जो हमारा होता है। तो लिहाजा वो स्टेट ऑफ द आर्ट पे उसको ले गए हुए हैं अपने रेलवे को। इसी तरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर देख लें, मसलन आप देखें ना, ये जो हमारी लाहौर कराची मोटरवे जो बनी है, लाहौर से अब्दुल हकीम तक यानी कि मुल्तान के करीब तक, वो जो है वो चाइना रेल कारपोरेशन ने बनाई है। यानी कि रेलवे की कंपनी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर, सड़कें बनाने के अंदर भी उनका है पूरी एक्सपर्टीज़ हैं। अगर आप इसको नोट करें तो चाइना के पास जो याशी एक कंपनियों की सूरत में उसने खड़ी की है, और वो दुनिया भर में कोई ठेका जो होता है उस ऐसा नहीं होता जिसके लिए वो कंटेस्ट ना करें। वो यूरोप के पास और अमेरिका के पास नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत हाई कॉस्ट है। चाइनीज़ बड़े लो कॉस्ट के ऊपर आके खेलते हैं, और बाज़ औक़ात वो ऐसी दो नंबरियाँ भी करते हैं कि यूरोपियन को वो नहीं लेने देते वो कॉन्ट्रैक्ट। पूरा रेल ऑस्ट्रेलिया का संभाल गए थे चाइनीज़, वो तो अमेरिका उसमें कूदा है और उसने कहा गया है कि करंडे इन्होंने तो आ गए थे सब कुछ कर लेना। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत चाइनीज़ के ऊपर भी हमले करवाए गए, इंडियंस भी उसकी जद में आए। और जो साबिक़ बरतानवी गोरे हैं, जो कि अब कई नस्लों से ऑस्ट्रेलियन हैं, उनको अमेरिकन से आके समझाया गया ये तो तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम तो अक़लियत बनने जा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा MBS से डरे हुए अरबों को पनाह दे दो, जो यहाँ पे आके सहरा में दूर दराज बैठ के अपना झींगा लाला हूर करते रहें और शहरी मामलात में आके कोई आपको परेशान ना करे। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी चीज़ें बदली गुज़िश्ता को 3 से 4 साल के अंदर, बल्कि 5 साल के अंदर। अब वो बहुत ज़्यादा असले की तरफ चल पड़ा है, और ऐसी उसने मतलब कि 70-80 अरब डॉलर की का जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया है। वो खैर किसी और तरफ निकल जाएगी गुफ्तगू। तो ये जो है मतलब कि ये उससे हटाने के लिए एक, तो अगर इतनी बड़ी कॉस्ट है, जबकि कोरोना के बायस उनकी अपनी इकॉनमीज़ ने भी सफ़र किया है, तो कितने के यूरोपीय ममालिक होंगे और कितने के तरक्की याफ्ता ममालिक होंगे जो कि इसको कमिट कर सकेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा। ये अमेरिका का एक टिपिकल तरीका वारदात होता है। आप ज़िया-उल हक, मुशर्रफ और अब की स्टेटमेंटें उठा के देख लीजिए, अमेरिकन की स्टेटमेंट एक ही है, और वो हर दफ़ा ये लॉलीपॉप देते हैं कि आपको अमेरिकन मार्केट तक रसाई देंगे, आप प्रोडक्ट हमें बताएं कौन सी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके यहाँ कॉपीराइट नहीं है तो वो फ़लाँ के अंदर आप कॉपीराइट लेके आएँ, और उसके लिए आप सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेटा वाले का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम आपके साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। तो रोला उनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए ना, अंडर ग्रेड का एक स्कॉलरशिप नहीं है, 650 स्कॉलरशिप मास्टर के और PhD के हैं जो अमेरिका जो है वो हर साल देता है, सिर्फ 650, ठीक है। लेकिन अगर आप खप में देखें तो 20,000 चाइनीज़ स्कॉलरशिप का कोई जिक्र नहीं हो, कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जाके गूगल करें तो आपको अमेरिकन स्कॉलरशिप अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मिल रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा बहुत है। मतलब वो हमारी नानी अम्मा एक मुहावरा दिया करती थी कि खाना तो थोड़ा तो पेड़ बहुत ही। ये जो पेड़ है ना इनकी, मतलब शोर, ये शोर बहुत ज़्यादा, ठीक है, अमेरिकन का। तो अगर आप ज़िया-उल हक का, चूँकि अयूब खान का दौर हमने शऊर की आंख में देखा नहीं है तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन
ज़ियाउल हक का तो हमने देखा है अखबार पढ़ते हुए और कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में, और इसके बाद मुशर्रफ का शऊर की आंख से एज ए जर्नलिस्ट देखा है, और अब हम देख रहे हैं बुढ़ापे में। तीनों दफ़ा अमेरिकन की स्टेटमेंट एक ही होती हैं, ठीक है, इकॉनमी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपको हम ये दे देंगे, आपको हम ये दे देंगे। हमने तो इनके कहने के ऊपर वो जो है वो क्या है जी, सिंगापुर वर्ल्ड जो है पोर्ट, उसको ठेका दिए रखा ग्वादर का, और कई साल तक वो बैठे रहे कि ग्वादर को डेवलप नहीं होने देना। तो वो तो फिर चाइनीज़ आए तो हमने हाथ जोड़ के सिंगापुर वर्ल्ड पोस्ट को 600 के 700 मिलियन डॉलर जो लिए थे वो वापस किए, और फिर वो ठेका जो था वो दोबारा चाइना को दिया, और चाइना ने साल के अंदर बना दिया। चाइनीज़ ने पहले भी काम सीधा पदरा करके हमें जब दिया था तो हमने सिंगापुर वर्ल्ड को थमा दिया था। वो बाद में फिर जो ये थे चाइनीज़ हमसे नाराज़ भी हुए इस बात के ऊपर कि जनाब काम हमसे भी करवाया और दे किसी और को दिया। फिर वो जो अधूरा काम था फिर चाइनीज़ ने आके मुकम्मल किया। तो ये अमेरिकन जो हैं ये रोकने के लिए तो बड़े सरगर्म होते हैं, और आपको लॉलीपॉप भी दे के रखते हैं, और वो जो बंदा होता है उनसे जो डील कर रहा होता है उसको भी ये कह रहे थे कि मिनिस्टर तो तुम्हें होना चाहिए, भाई तुम फॉरेन मिनिस्टर जचते पड़े हो मोहित यूसुफ, ठीक है, ये डब्बा पीर की छुट्टी होनी चाहिए यार, तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। और मोहित यूसुफ को 4 रातों नींद नहीं आती फिर कि मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ना को पॉलिटिकल जद्दोजहद, ना को पाकिस्तान से वास्ता, ना लिंक, जियो के प्रोग्रामों में बैठ बैठ के फॉरेन मिनिस्टर बनने लग गई है। तो फिर ये हो जाता है। ये अमेरिकन का एक ख़ास तरीका वारदात है, अयूब खान के दौर से लेके और ये मौजूदा जो रजीम है, हाइब्रिड रजीम है जनरल बाजवा साहब की, इस दौर तक वो जो बंदा उनसे मुज़ाकरात करने जाता है उसको वो शीशे में उतार लेते हैं, उसको खुश कर देते हैं, बाकी मुल्क जाए भाड़ में। और अब भी पता नहीं क्यों मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा ही। तो ये जो अब असल जिस इशू की तरफ मैंने आना था वो है ग्वादर। ग्वादर के पीछे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कंपेन लॉन्च की गई, और वो कंपेन जो थी उसका नतीजा ये निकला कि वो पहले इंडियन मीडिया ने उसको उठाया, फिर फार ईस्ट के मीडिया से उसको उठवाया गया, और फिर अमेरिकन मीडिया ने उसके ऊपर वो धमाल डाली कि बलूचिस्तान को, ग्वादर को रेस्ट ऑफ द बलूचिस्तान से अलग किया जा रहा है। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। अगर आप समंदर की तरफ खड़े हो के ग्वादर के हेड, वो जो हैमर हेड है उसको देखें तो वो ऐसे हैमर हेड बना हुआ है, फिर एक नेक है, नेक से इस साइड के ऊपर जो है वो वाला बन जाता है जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंगें, रेजिडेंशियल एरिया वगैरह बनने हैं, और इधर जो है वो ऑयल सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ मामला चला जाता है। अब जो हैमर हेड है अगर आप उसकी तकसीम देखें तो उसको आप अगर कसाई के बुगदे से आधा उसको काटें तो इधर वाला तो चला गया ना जी पाक फ़ौज के पास, जिस तरह बजट चला जाता है आधे से आधा, इस तरह उनके पास चला गया। इधर नेवी ने कुछ इंस्टॉलेशन बनाई है, कुछ पाकिस्तान आर्मी ने भी शायद कुछ किया हो, लेकिन नेवी की तो हैं, वहाँ पे उनके जहाज़ रुके हुए हैं, ब्लर कर देता है गूगल भी उस एरिया को। लेकिन उसके अंदर वाली साइड पर जो हैमर हेड बना है उसकी इस वाली अंदर वाली साइड के ऊपर चाइनीज़ ने 2-4 बर्थें बना दी हैं, और इसके साथ फिर मज़ीद बर्थें बननी हैं, और फिर वहाँ पे जहाज़ साजी और जहाज़ की रिपेयरिंग वगैरह के सारे ये कोई 15-20 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे बनने हैं। फिर उसके साथ ऑयल सिटी है, वहाँ पे रिफाइनरियाँ लगनी हैं 1 से ज़ायद। ये तो हो गया इस साइड का, और इस साइड के ऊपर जो हैमर हेड है वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने सिंघार हाउसिंग स्कीम बना के तकसीम कर लिया हुआ है, और हम इस तरफ हैमर हेड के अंदर को 2-4 कश्तियाँ आपको नज़र आ जाती हैं मछेरों की खड़ी हुई, क्योंकि ये एक मछेरा टाउन भी तो है ना जी ग्वादर, तो इसलिए वहाँ पे आपको वो, अगर आप इस वक्त भी बैठे हैं ऑनलाइन तो गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। अब इधर से जब उन्होंने एयरपोर्ट बनाई है तो एयरपोर्ट से जो माल निकलना है वो पुरानी बस्ती से गुजर के अंदर जाना है, और उस बस्ती ने नेक जो है, जो हैमर हेड की नेक है, उसके ऊपर पूरी बस्ती उल्टी सीधी बसा ली हुई है। अब हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 3 दफ़ा उनको अदायगियाँ कर चुकी है उनकी जायदादों की, उनकी एसेट्स की, कि वो खाली करें, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि एक बाप के 2 बेटे हैं, तो एक बेटा आके अदायगी ले जाता है और दूसरा बेटा आके खप डाल देता है कि वो ले गया, और जब दूसरे को भी दी जाती है फिर एक सर्वे होता है, फिर दूसरा नाम लिखाता है, फिर दूसरे को अदायगी दे देती है कि दोनों का बाप आ जाता है, दोनों में नलायक ने, मैंने तो उन्हें आग कर दिया था, लो कर लो गाल। वो जब बाप को भी अदायगी मिल जाती है तो फुफी निकल आती हो, कहती मेरे, इस तरह का काम चल रहा है वहाँ पे। तो वो जब ये 2-3 अटैम्प्ट के बावजूद भी वो जगह खाली नहीं हुई तो फिर चाइनीज़ ने उसका शॉर्टकट ये निकाला
कि इधर वाला हैमर हेड जो है ना उससे सड़क शुरू हो और समंदर के किनारे किनारे चलती जो है वो मकरान कोस्टल हाईवे तक पहुंच जाए। और चूँकि इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक होनी है, 22-22 और 36-36 पहियों वाले ट्रालों ने गुजरना है, इतने बड़े बड़े कंटेनर जाने हैं, ट्रक जाने हैं, तो अगर ये आबादी के पास से गुजरेगा अनप्रोटेक्टेड, तो आबादी में से कोई बच्चा खेलता हुआ आ गया, वो ट्रक से टकरा गया या उसके नीचे आ गया, तो इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो उन्होंने उस तरह की पार्टीशन की है वहाँ पे कि जिस तरह की आजकल मोटरवेज़ पे होती है। मोटरवेज़ में भी एक्सेस डिनाई करते हैं ना कि कोई जानवर ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना हो जाए। उसको कोई बलूचिस्तान से अलग नहीं किया गया, वो सिर्फ समंदर के किनारे जो सड़क है उसको दिया गया। तो अब किया क्या गया कि वो समुंदर की तरफ खड़े होके और दूसरी तरफ जाली में से कुछ बच्चों की तस्वीरें दिखा के, ये देखें जनाब जालियां लग गई हैं और बलूचिस्तान से गवादर को अलग कर रहे हैं। अब दुख की बात ये है कि इस प्रोपेगंडे का जो डिनाइल था या इस प्रोपेगंडे का जो रिबटल था वो होना चाहिए था 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन की तरफ से, या जनरल रिटायर्ड आसम साहब जो हैं, बाजवा साहब जो है, उन्होंने रिटायर्ड 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के जो लोग हैं उनको भर्ती किया है सीपेक अथॉरिटी के अंदर, या उनकी तरफ से इसका रिबटल आना चाहिए था। लेकिन उनको हमारे ख़िलाफ़ बकवासियात करने से फुर्सत मिले तो वो किसी कौमी इशू को रेज़ करें और अपनी कौम को बताएं कि ये इशू नहीं है। हमने बहुत इंतज़ार किया, ये इशू को 2-3 माह पहले से उठ रहा है और इस पे मुख्तलिफ मैगज़ीन के अंदर और ह्यूमन राइट्स का इशू बना दिया गया है इसको, और पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया गया है। वो बड़े चिल करके बैठे हैं, उन्हें सिर्फ आपको और मुझे गालियां बकने के अलावा और कुछ नहीं आता। 420 वाले तो वैसे ही रातब हो रहे ना, उनकी तो बात ही छोड़ दें। हमने कहा जब इतने बड़े लोगों से भारी पत्थर नहीं उठा तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो। वतन तो हमारा है ना पिज़्ज़ा, ना हमने पापा जान पिज़्ज़े का कोई फ्रेंचाइज ले सकना है ना कुछ। तो इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये इंतहाई गलत है। जब अमेरिकन लेके ये, अब आप इसको G8 की मीटिंग के साथ मिला के ज़रा देखिए तो आपको पता चलेगा कि माहौल क्यों बनाया गया। और फिर अब हम तो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं आप ह्यूमन राइट्स वाले, और चाइनीज़ नहीं होते, लेकिन आपने सर माजी में किया क्या है? ठीक है, और अब ये इस लॉलीपॉप के पीछे लगाया जाए कि जनाब चाइना को आप टांग करा भी देंगे तो हम आपके साथ हैं क्योंकि हमने भी सीपैक आपको देना है। लेकिन बातें इनकी वही हैं, बयानात इनके वही हैं जो पिछली दफ़ा मार्शल लॉ के दौर के अंदर रहे हैं। और ये एक धोखा है, ये एक शराब है, और इस शराब और धोखे से बचना चाहिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।